कराची की साहिली पट्टी बेशबहा खजानों से भरी पड़ी है। उन्हीं में से एक खजाना है ये ग्रीन टर्टल, सी टर्टल की एक स्पीशी, एक किस्म। कई सालों से इस पे इतना काम नहीं हो रहा था और पिछले चंद माह से तो जो लोग यहाँ घूमने फिरने आते हैं वो इन मादा कछुओं के एग लेइंग में बहुत बड़ा रुकावट बन रहे थे। लेकिन अब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने कुछ काम करना शुरू किया है। ये काम किस हद तक बढ़ा है और वो लोग जो तंग करते हैं इन्हें, वो आखिर तंग कैसे करते हैं? कहीं वो लोग आप और मैं तो नहीं बन रहे? आज जानने की कोशिश करते हैं, आइए मेरे साथ। मैं हूँ मौजूद ये नेस्टिंग एरिया, हैचिंग एरिया इसको कहते हैं, और यहाँ पे ये है कछुए के अंडे। अच्छा, अब बहुत सारी मिसकंसेप्शन थी इन अंडों के हवाले से। उसमें से एक ये भी थी कि बाज़ार में जो है वो इनको मुर्गी का अंडा कह के बेच देते थे, लेकिन जितने मुँह उतनी बातें। ये बिल्कुल भी मुर्गी के अंडे ऐसा नहीं है। और ये जिस तरह आप समझते हैं ना कि कछुआ कितना कोई उसका हार्ड शेल होता है तो अंडा भी उतना सख्त होता होगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। टेबल टेनिस खेली आप लोगों ने, तो टेबल टेनिस की बॉल जितनी सॉफ्ट होती है उसको हल्का सा प्रेस करेंगे, मैं इनको तो नहीं करूँगा, लेकिन उन बॉल्स को हल्का सा प्रेस करेंगे तो वो अंदर दब जाते हैं। तो बिल्कुल ये भी उसी तरीके से हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। और इसी वजह से जहाँ पे मादा कछुए इनको देती हैं वहाँ से इन अंडों को यहाँ प्रिजर्वेशन सेंटर में यहाँ ले आया जाता है ताकि साहिल पे कोई जानवर और कोई परिंदा या फिर इंसान इन्हें नुकसान ना पहुँचाए। ये बड़ा अहम मौजू है क्योंकि समंदर की बायोडाइवर्सिटी में जितना किरदार इन सी टर्टल्स का है उतना शायद किसी आबी जानवर का ना हो। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वाइल्ड लाइफ ऑफिसर सिंध के, और ये जो मरीन टर्टल इंचार्ज हैं अशफाक अली मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि यहाँ पे एग लेइंग और ये वाले मामला मुझे बचपन का अच्छी तरीके से याद है, आज से 20 साल पहले, कि जब हम आते थे सैंड स्पिट होता था या इधर सफाई सुथराई भी बहुत होती थी और बाज़ाब्ता वहाँ पे जो शेल्स थे वो हमें नज़र आते थे। लेकिन अब इतनी कचरा, इतनी पोल्यूशन, ये तो हम समझते ही हैं, लेकिन ये कछुओं को, मादा कछुओं को एग लेइंग में प्रॉब्लम अब इन हर्ट्स की वजह से भी आ रही है। ये कैसे हुआ है? देखें, फ्रॉम अर्ली 80s जैसे कि आप बात कर रहे हैं, तो अगर उसका सिनारियो देखेंगे तो आपको यहाँ पे हर्ट की जो इस वक्त क्वांटिटी है वो ज़्यादा दिख रही है बनस्बत 80s के। उस टाइम इतने हर्ट नहीं थे, तो लोग अगर आते भी थे तो ये इतना कचरा वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद नहीं होती थी क्योंकि लोगों को फैसिलिटी इतनी थी नहीं। अब दिन ब दिन नए हट बनते जा रहे हैं, पार्टी टाइम्स जो है ना वो हो रही हैं, नाइट पार्टीज़ हो रही हैं, वलीमास हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो लोगों का इंट्रोडक्शन जो है ना कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। तो उसकी वजह से गार्बेज का रेशो भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। सी टर्टल्स जैसे वो रात को एक टाइम बाहर आती हैं, जैसे मिनिममली स्टार्टिंग टाइम उनका होता है 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है उनका बाहर निकलना, वो समुंदर की चढ़ाई पे डिपेंड करता है। समुंदर जल्दी चढ़ जाता है तो उसमें से सी टर्टल्स बाहर आना शुरू हो जाती हैं। तो इन लाइट की वजह से या शोर की वजह से तो उनको जो ना एग लेइंग में प्रॉब्लम होती है। और उसके अलावा रिमेनिंग यहाँ पे जैसे कि दूसरे भी प्रीडेटर्स हैं या दूसरे जानवर हैं, जैसे सपोज टू भी कुत्ते हैं या दूसरों लोगों की जो ना यहाँ पे वॉक थ्रू है या यहाँ पे जो ना रेसिंग्स वगैरह होती हैं, तो इस वजह से भी जो ना रात को प्रॉब्लम होती है उनको एग लेइंग करने में। और आगे क्या करने जा रहे हैं ये बताएं। देखें, सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट स्टार्टेड वर्किंग फॉर कंजर्वेशन फ्रॉम 1970s। अब तक अगर देखा जाए तो टोटल रिकॉर्ड सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का ये है कि हम 8,60,000 के करीब, यानी कि अब तो रेशो 8,62,000 हो गया क्योंकि 2000 इस साल भी हमने जो है ना वो सी ग्रीन टर्टल्स के बच्चे जो है ना हमने रिलीज़ किए हैं। तो सिंध वाइल्ड लाइफ 35 ईयर्स से जो काम कर रहा है उसमें जो रेशो रिलीजिंग का है तो 8,62,000 कोई कम नहीं है। उन्होंने काम किया है कंजर्वेशन के ऊपर, तभी ये रिज़ल्ट अभी सामने आया है। अभी इस वक्त राइटली इस रवां सीज़न में हमारे डिपार्टमेंट ने, यानी कि मेरी टीम ने, मेराइन टर्टल यूनिट की टीम ने 10,000 अंडे नेस्टिंग के लिए लगाए हुए हैं फॉर हैचिंग। उनमें से जैसे 2,000 बच्चे मैच्योर होकर बाहर निकले 45 to 60 डेज़ के टाइम पीरियड में, उनको हमने रिलीज़ किया। अभी आगे फ्यूचर के लिए ये है कि हम अपनी कुछ और वॉलंटियर्स को हायर करेंगे और हमने समरी भेजी हुई है ताकि हम अपना स्टाफ जो है ना हायर कर सकें थ्रू गवर्नमेंट चैनल्स, गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि वो जब यहाँ आ जाएंगे तो जहाँ 8 लोग काम कर रहे हैं वहाँ जब 20 या 25 लोग काम करेंगे तो
तो हमारा टारगेट 40 से 50,000 बल्कि हो सकता है 60,000 के करीब नेस्टिंग का हो जाए। अच्छा, आज आपका प्रोग्राम भी है, कुछ टर्टल्स को रिलीज़ करना है, सही है? जी बिल्कुल, आज हमारे जो है ना हेचलिंग से जो हेचलिंग्स निकले हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ हमारे इंक्लोयर से, वो आज हम रिलीज़ करेंगे। जैसे आप यहाँ मौजूद है तो हमारे लिए तो बड़े फ़ख्र की बात होगी कि समर टीम की जो है ना हमारे साथ है और आप अपने हाथों से रिलीज़ करेंगे। तो लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हम सिर्फ साहिल समुंदर पानी में डूबने या गोते खाने नहीं जाते। अगर रात के टाइम वो लोग यहाँ आए, सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वेलकम एवरीबॉडी विद अ फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी से कुछ नहीं ले रहे हम। वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनी मनी और एनी पेनी फ्रॉम देम, वी आर जस्ट इन्वाइटिंग देम। दे केम हियर, दे नो अबाउट द टर्टल्स। ये उनका असासा है, उनको पता चले। कल हमारे बच्चे आएंगे तो हम उनको क्या बताएंगे? वी जस्ट टेल देम द स्टोरीज़ कि आप यहाँ कभी टर्टल्स हुआ करते थे। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पहले यहाँ 3 स्पीशीज़ आया करती थी। एक हमारी स्पीशी ग्रीन टर्टल जो अभी आपने देखी, उनके हिचलिंग्स भी आपने देखे। ऑलिव रिडली जो आज से 10 साल से अब यहाँ पे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन अभी हमें रिसेंटली उसके कुछ डेड बॉडीज़ मिले हैं, यानी कि ट्रैक उनका है। लेकिन यहाँ पे जैसे नेस्टिंग हो रही है फ़िशिंग के लिए या ये जो बोटिंग हो रही है, तो उसकी वजह से वो हिट होते हैं और इंजर्ड होकर वो मर जाते हैं, क्योंकि उनकी इंजरी को सही करने के लिए हमारे पास एस मच कोई वसाइल नहीं है। लेकिन वी आर ट्राइंग फॉर बेस्ट। हमारे चीफ कंजर्वेटर, हमारे कंजर्वेटर जावेद अहमद महर साहब हैं, इज़ ट्राइंग गुड फॉर देम। सही है, तो हम ज़रा आगे चलते हैं। कुछ सर्दी है वैसे आजकल कराची में, इन लहरों में सर्दी में भी चलना जो है वो थोड़ा अच्छा लगता है। तो थोड़ा आगे चलते हैं और अशफाक भाई भी हमारे साथ हैं। उस जगह पे चलते हैं जहाँ पे हमने टर्टल्स को रिलीज़ करना है। और ये बहुत अच्छी बात की अशफाक भाई ने कि लोगों को एजुकेशन अवेयरनेस देनी है कि आप यहाँ आएँ, ये समंदर भी आपका है, इसकी हिफाजत करें। और सिर्फ समंदर आपका नहीं, समंदर में मौजूद जो स्पीशीज़ हैं वो भी आपकी हैं। इट्स हाई टाइम कि हम ख़ुद को भी एजुकेट करें और अपने बच्चों को भी एजुकेट करवाएं। और जब यहाँ आएँ तो सिर्फ पार्टी ना करें बल्कि हम इनका ख्याल भी रखें। चलें आगे चलते हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। हमारे लिए तो एक बड़ी खुशी की बात होती है कि हम जब इनको रिलीज़ करते हैं, वी फील कि जैसे कि किसी को ऐसा फील होता है ना कि कोई गुनाहगार हो, उसके गुनाह मिट रहे हों। वी आर वर्किंग लाइक दैट कि हम एक अच्छा सा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप जब इनको रिलीज़ कर रहे हैं, हाउ यू आर फीलिंग नाउ? अच्छा, पता है क्या अशफाक भाई, ये जैसे कराची हाइट्स का समंदर से तो ताल्लुक़ रहता है, तो हमेशा से एक चीज़ थी कि यार, जैसे मैंने आपको बचपन का बताया, हम आते थे उधर तो पीछे हमें क्रैब्स बाज़ाब्ता नज़र आते थे, हमें मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ नज़र आती थी। और अब अगर आपको क्रैब्स देखने हैं तो आपको ओरमाड़ा जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्पीशीज़ ख़त्म होती गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि हम पे जो है बतौर शहरी है, और हमें जो है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी चाहिए। बाहर ममालिक में लोग वॉलंटरीली ये काम करते हैं। बिल्कुल, आप वहाँ देखेंगे ना, जैसे ऑलिव रिडली इंडियन ओशन की तरफ आता है, आप देखें उन्होंने एक स्पेस छोड़ा हुआ है, वहाँ से 1000 ऑफ ऑलिव रिडलीज जो है ना वो बाहर आते हैं, एक ही साथ एक नेस्टिंग करते हैं। वो जो सारा मामला है आप देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। और यहाँ की अगर बात की जाए ना तो कुछ अनोखी होती है। तो इस हवाले से मीडिया वो पावरफुल वेपन है कि बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस, जैसे हम गली गली और किसी स्कूल में जाके कहीं जाके एक लेक्चर देंगे तो आपको बिलियंस ऑफ पीपल दे आर वाचिंग यू ऑन द टीवी, तो आपकी ये बात एडवांसली उन लोगों तक पहुँचेगी। एटलीस्ट दे मस्ट नो कि ये उनका असासा है। अच्छा, वैसे इसका इंटरनेशनल डे भी मनाते हैं कोई? बिल्कुल है। ओके, तो ये है वो आखिरी हैचलिंग जो कि मैं रिलीज़ करने जा रहा हूँ। चल भाई जा जहाँ तेरी। अरे यार, ये तो नाराज़ हो गया, ये तो बेचारा गिरेगी। ओके ओके, ये हमारी ये जो कोस्टल बेल्ट है, साहिली पट्टी है, लोगों के लिए सिर्फ सीवीओ और तफरी है। लेकिन अगर इसको बगौर देखा जाए, यहाँ से लेके गवादर तक ऐसी साहिली पट्टी, इतनी लंबी साहिली पट्टी आपको शायद ही किसी मुल्क में मिले। और ऐसे ऐसे ज्वेल्स यहाँ पे मौजूद हैं कि जिन्हें हमने अपनी पोल्यूशन और अब तो अपनी एंटरटेनमेंट के ज़रिए हम नापैद करते जा रहे हैं। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम ना सिर्फ ख़ुद ये काम करें, जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका हाथ बटाएं और जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कायम रखने में अपना भी फ़र्ज़ अदा करें। ये छोटे छोटे बेबी स्टेप्स हैं
ये कोशिश है सर्वाइवल टूवर्ड्स लाइफ की। एंड देयर यू गो, अब ये भी जा चुका है और आहिस्ता आहिस्ता जो थोड़े बहुत वापस आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे। अच्छा, अब अच्छी बात ये है कि ये तो बिल्कुल न्यू पॉन्ड्स हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि 1 साल का भी एक ग्रीन टर्टल है कि जो यहाँ पे मौजूद है, और 1 साल का वो कैसे होता है। इट्स ब्यूटीफुल, शानदार, ज़बरदस्त, इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। और इसके फ्लैप्स बड़े सॉफ्ट हैं। अच्छा, देखने में ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा हार्ड और ब्रिटल होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका ये हेड एरिया भी बड़ा सॉफ्ट है और इसके ख़ास तौर पे जो फ्लैप्स हैं ये बड़े सॉफ्ट होते हैं। यही देख के जो देखने वाले हैं, हमारी आपसे ये इल्तिजा है, इल्तमास है कि जब भी आप यहाँ पे आएँ तो कचरा ना फेंकें, और ये जो शीशे होते हैं ना, कम से कम ये तोड़ के यहाँ पे ना फेंकें। क्यों? क्योंकि इनके ये फ्लैप्स बहुत नाजुक हैं, बहुत इनको नुकसान पहुँच सकता है। अब इनको रिलीज़ करेंगे लेकिन आज नहीं। क्यों? क्योंकि इनको फ्रेश वाटर में रखा था, अभी इनको आहिस्ता आहिस्ता आदी बना रहे हैं सी वाटर का। और जिस तरीके से ये बेताब हो रहा है ना, डोंट वरी ब्रो, आप 2 दिन में अंदर चले जाएंगे। इनको आहिस्ता आहिस्ता आदी बनाएंगे। आज हमने कोशिश की कि हम आपको बता सकें कि सी टर्टल्स के लिए सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। कोशिश ये भी की बताने की कि मुझे और आपको क्या करना है। तो जब भी साहिलों पर आएँ, कचरा ना फेंकें। क्यों? उसकी जीती जाती मिसाल ये है, आपके फैलाए हुए कचरे से इनको बहुत तकलीफ़ होती है। चलें जी, आडियोस, बाय।